तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में अब जानेंगे अगर तीसरे भाव में आपके सूर्य और चंद्रमा की युति बने मेष लगन में तो कैसा रहेगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा कौन किसके ज़्यादा क्लोज है। अगर चंद्रमा अस्त हो गए तो ये आपके लिए और अच्छा होगा, लेकिन अगर अस्त नहीं भी हैं तो भी यहाँ चंद्रमा आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। तीसरा भाव आपके खुद के प्रयासों का है। किसी भी काम को करने में आपकी सोच कैसी है, आपकी जो कौशल है, आपका जो टैलेंट है वो कैसा है, आपकी वास्तव में जो काबिलियत है, जो प्रकृति ने आपको जो दी है, जो प्रोवाइड करा है प्रकृति ने आपको, वो सब। तो अब यहाँ पे 3 नंबर राशि है, यानी ये बुध की राशि है और बुध की राशि हमेशा ड्यूअल होती है। दोनों ही राशियाँ बुध की ड्यूअल हैं, तो यहाँ ड्यूअलिटी ऑलरेडी है। और अब सूर्य और चंद्रमा के यहाँ आ जाने की वजह से सूर्य जैसे ग्रह की एनर्जी आपको यहाँ मिल रही है, तो आप लगभग बहुत सारे काम करने में सक्षम होंगे सूर्य के यहाँ आने की वजह से। अब सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं। 5वां भाव जो है वो हमारी थिंकिंग का है, हम कैसे सोचते हैं, हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा है, हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारी सोच कैसी रहती है, क्या हम काफ़ी फास्ट डिसीजन ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है हमें, ये सब। तो अब 5वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठेगा तो आपकी क्रिएटिविटी इससे बढ़ेगी और आपको लगभग हर प्रकार के काम को करने में सक्षम बनाएगा। तो आप बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे काम करते हुए। हालांकि अब आपको बुध को ज़रूर देखना पड़ेगा आपके चार्ट में, क्या बुध दूसरे भाव में स्थित है या चौथे में है या क्या तीसरे में ही है इनके साथ में, ये सब। तो अगर तीसरे भाव में भी फिर बुध है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर बुध दूसरे भाव में स्थित है या चौथे भाव में स्थित है तो भी खराब स्थिति नहीं है बुध के लिए। अब यहाँ पे जो इन दोनों ग्रहों की जो स्थिति बनी है, अब उसमें चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड हैं, तो 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड आपके 3rd हाउस में एक साथ युति कर रहे हैं। 4th हाउस आपके सुख का स्थान है, इसलिए आपके 4th हाउस पे अगर कोई भी क्रूर ग्रह नहीं है तो अब आप 4th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट को प्राप्त करने में काफ़ी अच्छे से मेहनत कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जातक अपनी काबिलियत को अपने एफर्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेगा, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा समय के साथ साथ। और ऐसे में अब आपका नेचुरल जो टैलेंट है, आपकी जो टैलेंट मतलब जो आपकी जो क्षमता है वो आपके लिए काम करेगी वास्तव में, ना कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो। तो हो सकता है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में ज्ञान बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अब आप उसको अपने कौशल के साथ कैसे समायोजित करते हैं, अपने टैलेंट के साथ उसको आप कैसे जोड़ते हैं, कैसे समायोजित करके देख सकते हैं। तीसरा भाव मैनेजमेंट का भी है, यानी आप किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ गई जहां पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, या आपके सामने कोई विपरीत ऐसी कोई चुनौती आ गई लाइफ में, या कोई विपरीत कंडीशन आ गई जहां पर आपको लग रहा है कि आप उसको कितना अच्छे से हैंडल कर लेंगे, आप उसके लिए विचार कर रहे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा आपको यही सब यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। अब अगर चंद्रमा सूर्य के ज़्यादा क्लोज होगा तो चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही माता पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूर्य जहां पिता के कारक हैं वहीं चंद्रमा माता जी के भी कारक हैं, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर वो भी काफ़ी ज़्यादा है इस युति की वजह से। और लेकिन यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हैं इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा जितना अधिक सूर्य के क्लोज होगा उतना अधिक उसको सूर्य की एनर्जी मिलेगी। और सूर्य की जब आपके चंद्रमा को एनर्जी मिल रही है और बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर मिल रही है तो इससे आपका मन बहुत ज़्यादा कठोर होगा, और कठोरता इतनी अधिक हो सकती है कभी कभी कि आप लाइफ में ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे इमोशनल होने के बजाय, लेकिन आप थोड़े इगोइस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं। ये युति में अगर चंद्रमा अस्त हो गया तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, फिर आप में क्रिएटिव टैलेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपके लिए डिसीज़न लेना बहुत आसान रहेगा। कुछ भी नया सीखना और सीखे हुए को अपने टैलेंट के साथ समायोजित करना बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस युति में ज़्यादातर केस में आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। अब यहाँ चंद्रमा अगर अस्त हो जाता है तो इस केस में आपका मन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। मन मजबूत होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार की परिस्थिति में मन में भय नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे हमेशा। जो भी काम करेंगे वहाँ पे आपका फोकस बहुत अधिक रहेगा, तो आपका मन का जो विचलन है वो कम हो जाएगा। इससे आपका मन कम चंचल रहेगा, फोकस्ड ज़्यादा रहेगा
तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको मदद मिलेगी। भले ही आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन अब उसमें आपके खुद के प्रयासों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। खुद के टैलेंट को आप अपने प्रोफेशन में जितना ज़्यादा काम में ले सकें उतना लें। अब चंद्रमा 7 है तो चंद्रमा इमेजिनेशन को दिखाता है। चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से अब आप जितना भी सोचेंगे उसके ऊपर आप प्रैक्टिकल रूप में काम भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आप लगातार सोचते ही चले जा रहे हैं और आप अपना जो काम है वो नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर विचार पे। यानी आपके पास विचार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप किसी भी पर्टिकुलर थॉट को प्रैक्टिकल रूप में नहीं आजमाएंगे। लेकिन चंद्रमा अगर अस्त है तो इस केस में बहुत अधिक संभावना है कि आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं बल्कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और इससे आप जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने विचार किया है, उस पर आपको आसानी से काम करने में मदद मिल जाएगी। अब चंद्रमा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मन को रिप्रेजेंट करने की वजह से जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड वहाँ पे सबसे पहले आता है, और माइंड में जिस प्रकार की स्थिति हमारी होगी, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे, बहुत ज़्यादा विचलित होंगे, या हमें सोचने में हम अगर देरी करेंगे, या हम अगर फास्ट डिसीजन लेंगे, तो इन सब का जो प्रभाव है हमारी लाइफ की ग्रोथ पर पड़ेगा। कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो काफ़ी तेज़ निर्णय लेता है और विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से निर्णय लेने की उसमें क्षमता होती है, और कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो थोड़ी सी भी अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए तो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा, या उसके मन में भय आ जाता है। लेकिन चंद्रमा के अस्त होने से अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जितना सोचेंगे उसको प्रैक्टिकल रूप में अपनी लाइफ में उतार सकेंगे। तो ये जो स्थिति है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगी आपको। तो इससे अब आपकी खुद की काबिलियत, आपकी खुद की जो क्वालिटी है आपके अंदर, वो अब हमेशा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये कंजक्शन आपके तीसरे भाव में है तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा बहुत ही गजब का होगा। आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप कुछ लिख रहे हैं, लेखन से संबंधित काम कर रहे हैं, या और किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिकेशन का जो क्षमता है उसका प्रभाव बहुत अधिक छोड़ पाएंगे सामने वाले व्यक्ति पर। यानी वास्तव में जो आप बात बोलेंगे उसमें दम होगा बहुत ज़्यादा, जिससे लोगों को प्रभावित कर सकेंगे और लोग आपको सुनेंगे। इससे ज़्यादातर आपकी जो छवि है वो भी प्रभावित होगी। अब देखिए, ऐसा जो जातक होगा वास्तव में वो हर जगह सराहना प्राप्त करेगा, हर जगह वो एप्रिसिएशन प्राप्त करेगा, क्योंकि ऐसे जातक अपने काम में, अपने जॉब में हमेशा अपने टैलेंट को काम में लेंगे, और ये लगभग हर काम को बहुत ही इनोवेटिव तरीके से करने के बारे में सोच सकते हैं। इनके पास क्षमता बहुत ज़्यादा है। इनके पास दो दो कामों को एक एक साथ करने की इनको आदत रह सकती है, या ऐसी इनमें क्षमता रह सकती है, जिससे इनको लगभग प्रत्येक काम को समय पर निपटाने में मदद मिलेगी। बट अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि सूर्य यहाँ कितना ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि सूर्य यहाँ अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ तो कभी कभी आपको एनर्जी का इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा। हालांकि अब इस एनर्जी को आपको हमेशा पॉजिटिव साइड में यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कहीं ना कहीं आपके पिता और माता जी के कारक बनते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो माता पिता का जो टैलेंट है या माता पिता में जो काबिलियत है, उस काबिलियत के द्वारा आपकी जो लाइफ है वो बेहतर होगी शुरुआत में, लेकिन आपने उन्हीं के गुणों को एडॉप्ट किया है, ऐसा हो सकता है। यानी आपके माता पिता जिस प्रकार से क्रिएटिव होंगे उसी प्रकार से आप भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका ओवरऑल चार्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपके 9th हाउस में अगर कोई ग्रह है तो वो भी यहाँ प्रभाव डाल रहा है। और बुध आपका कहाँ है, बुध को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का डिस्पोजिटर बुध है, और डिस्पोजिटर होने के साथ साथ हो सकता है बुध सूर्य के साथ ही स्थित हो, इसी भाव में, हो सकता है वो दूसरे भाव में या चौथे भाव में स्थित हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बुध अस्त भी हो। तो बुध अस्त होने के केस में अब आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है आपको एजुकेशन ग्रहण करने में और अपनी एजुकेशन को एक अलग प्रकार से एक शेप देने में मदद करेगी। अब इन दोनों की दृष्टि आपके 9th हाउस पर रहती है। 9th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से हालांकि आपको हमेशा आध्यात्मिक कार्य करने में, कुछ नया अलग सोचने में, विचार करने में मदद मिलती रहेगी, और आप थोड़ा ट्रैवलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। लाइफ में लंबी दूरी की यात्रा और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आप काफ़ी कुछ कर सकेंगे अपने जीवन में। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें जातक किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करते हुए लगभग हर काम को करने में सक्षम होगा। तो अब आपके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो इम्पॉसिबल हो।